आज हम लग घाटी के प्रवास पर गए हैं। लग घाटी में विभिन्न स्थानों पर परसों बादल फटने की घटना हुई है, जिसके कारण से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और लग घाटी में भूंतिर पंचायत, ब्राह्मण पंचायत, चौपाड़सा पंचायत, मानगढ़ पंचायत, डूंखरीगाहर पंचायत और माशा पंचायत, इन पंचायतों के विभिन्न गांवों में नुकसान हुआ है। और सबसे अधिक नुकसान तो यह है कि सड़कें टूट गई हैं। और इस घाटी में भी लोगों का प्रमुख व्यवसाय सेब उत्पादन करना है। सेब बगीचों में तैयार हो चुका है। अनेकों बागबानों ने सेब को तोड़ करके क्रेट भर के घर में रखा है, लेकिन इन सारी पंचायतों में लिंक रोड टूट गए हैं और जिसके कारण से ये लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां से सेब को सब्जी मंडी तक पहुंचाया नहीं जा सकता। और आज हम लोग कड़ौन के क्षेत्र में गए और वहां पर जितना स्लाइड हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से वहाँ कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। और वहाँ के तो 4 गांव की स्थिति यह है कि उन लोगों को चलने का रास्ता भी नहीं बचा है। और ठीक इसी तरह से शालंग का पुल बह चुका है और वहाँ पर गांव वालों ने मिल करके एक छोटा पेड़ काट करके रास्ता बनाया है। और रुद्रग में, और फिर रुद्रग में मैंने एक और देखा कि वहाँ के 18-19 परिवार ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति परिवार से संबंध रखते हैं। उनके घरों को खतरा है। वे ग्रामीण हमको मिले, उन्होंने कहा कि हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी हमारे घरों के नीचे खारा लगा रहा है। तो ऐसी अनेक प्रकार की समस्या लग घाटी में है और वहाँ पर अभी तक सरकार की ओर से कोई गतिविधि जो जारी हुई लगती नहीं है और ना ही लोगों को राहत मिली है। और मैं ये कहूँगा कि तुरंत सरकार को युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ करने चाहिए ताकि उनकी फसल, सब्जियां और सेब सब्जी मंडियों तक पहुंच जाए, वरना पूरे वर्ष भर के लिए उनकी अर्थव्यवस्था यानी टूट जाएगी। और मैं कहूँगा कि ये सरकार का निकम्मापन है कि ये कोई भी काम कर नहीं पाई है। और अभी तक जो कुल्लू का जो डिवीजन लोक निर्माण विभाग का है, वह केवल मात्र एक जेसीबी के सहारे पर चल रहा है। और अब उनको तुरंत ये करना चाहिए कि अतिरिक्त मशीनें हायर करके उनको काम पे लगाना चाहिए और जल्द से जल्द सड़कें तो ठीक करना आवश्यक है, लेकिन कम से कम पैदल चलने वाले रास्ते तो तुरंत ये सरकार बहाल करे। पीने के पानी की योजना टूट चुकी है, लोग, बिजली नहीं है और बिजली का काम करने के लिए ग्रामीण खुद पोल उठाने के लिए, तारें खींचने के लिए सबका सब काम कर रहे हैं। और मैं तो एक बात को देख के और हैरान हूं कि इस कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में लगभग जब से लेकर इस प्रकार की आपदा आई है और तब से लेकर कोई 7 या 8 जगह ऐसी हैं जहां पर पुल बह गए थे, सड़कें बह गई थी, वहां पर सरकार कुछ नहीं कर पाई। लेकिन ग्रामीणों को आपस में मिल करके, आपस में धन एकत्रित करके काम करना पड़ा है। चाहे मलाना का पुल हो, चाहे बलाधी का पुल हो, वैसे ही चाहे त्यूण का पुल हो, और चाहे ऐसे अनेक पुल हैं जहां पर कि काम ग्रामीणों को स्वयं करना पड़ा है। तो इसलिए सरकार तुरंत राहत राशि भी जारी करे और तुरंत लोगों की व्यवस्था और लोगों को आने जाने के साधन, और स्कूल के बच्चे चल नहीं सकते, बुजुर्ग चल नहीं सकते, और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको कैसे लाएंगे, ऐसी विकट स्थिति पूरी घाटी में हुई है और जिसके लिए तुरंत सरकार को सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। सरकार को फौरी तौर पर उनके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, ये करना चाहिए। और जो गांव पूरे डूबने के कगार पर है उसका ठीक प्रकार से सर्वेक्षण करवा करके वहां पर हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं ताकि उनका जीवन हम फिर से उनको पुनर्वासित करके उनकी मदद कर सकें। लेकिन अभी तक उस प्रकार की तेजी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है।